हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैथमेटिक्स बाय इब्राहिम सर। और आज हम बात करने वाले हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है लैपलास ऑफ डेरिवेटिव। पहले टॉपिक समझ लेते भाई, ये लैपलास ऑफ डेरिवेटिव है क्या, और फिर हम देखेंगे उसको सॉल्व करने का तरीका, फिर एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो काम आपका एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो समझ लेते भाई, ये लैपलास ऑफ डेरिवेटिव टॉपिक है क्या, इसका क्वेश्चन कैसे पहचाना जाता है। अच्छा, आप लोग को पता रहेगा कि भाई लैपलास में क्या होता है, पता है ना, आपको बोला जाएगा फाइंड, ऐसा फाइंड लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी। आपको पता है कि हमेशा लैपलास फाइंड आउट करना पड़ता है फंक्शन ऑफ टी का। क्वेश्चन ऐसा आता है, लैपलास फाइंड आउट करो और अंदर फंक्शन दिया रहेगा। लेकिन लैपलास ट्रांसफॉर्म में एक टॉपिक है जिसमें आपको क्वेश्चन कैसा आएगा पता है क्या, फाइंड आपको बोला जाएगा लैपलास डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी। ध्यान से देखो प्लीज, ये क्वेश्चन आएगा। इसमें देखो आपको फंक्शन का लैपलास नहीं फाइंड आउट करने का है, फंक्शन के डेरिवेटिव का लैपलास फाइंड आउट करने का है। तो लैपलास ऑफ डेरिवेटिव ये टॉपिक है, समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। तो सब में पहला मैंने बात किया कि भाई लैपलास ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन कैसे पहचानने का। तो आप लोग कैसे पहचानोगे, तो ध्यान से देखो, लैपलास ऑफ अंदर डेरिवेटिव। अब तक क्वेश्चन आता था लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा, बोले तो फंक्शन का डेरिवेटिव का लैपलास निकालने का है। समझ में आ गया। तो भाई टॉपिक याद रखो, लैपलास ऑफ डेरिवेटिव। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके। पहला वाला जैसे आपको समझ में आया गया रहेगा, क्या कर सकते हैं आप लोग पता है क्या, फंक्शन का आप लोग डेरिवेटिव निकालो। ये फंक्शन का आप लोग डेरिवेटिव निकालो और जो भी इसका आंसर आ रहा है उसका लैपलास निकालो। ये एक तरीका है, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो और जो भी इसका आंसर है उसका लैपलास निकालो। बस इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्या पता है क्या, अगर ये फंक्शन हार्ड है ना, उसका डेरिवेटिव हमको थोड़ा सा भारी पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। अगर ये डेरिवेटिव हार्ड आ गया तो उसका लैपलास बहुत भारी पड़ेगा। तो अगर फंक्शन आसान है ना, ये फंक्शन आसान है, जैसे कि एफ ऑफ टी है, आसान है, उसका डेरिवेटिव भी सिंपल आ गया तो लैपलास इजी हो जाएगा। अगर ये फंक्शन हार्ड आता है तो उसका डेरिवेटिव और हार्ड होगा, जिसका लैपलास हमको बहुत भारी पड़ेगा। तो हम लोग ये वाला तरीका अपनाएंगे नहीं, हम लोग एक दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे जो मैं बात कर रहा हूं। समझ में आ गया। तो एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इसका एग्जाम्पल, तो क्वेश्चन कैसा आएगा पता है ना, लैपलास ऑफ डी बाई डी टी ऑफ साइन टी आप लोग बोल सकते हो। देखो ऐसा, लैपलास ऑफ डी बाई डी टी ऑफ साइन टी अपॉन टी, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो क्वेश्चन पहचान सकते हो ना, लैपलास ऑफ डेरिवेटिव, इधर फंक्शन दिया रहेगा, लैपलास ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन दिया रहेगा। समझ में आ गया पक्का। तो प्लीज मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन कैसे पहचाना जाता है, और फिर मैंने आपको बता दिया इसको एक तरीका है सॉल्व करने का, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, जो भी आंसर है उसका लैपलास। लेकिन इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक है, अगर फंक्शन हार्ड आ गया तो डेरिवेटिव और हार्ड आएगा, उसका लैपलास बहुत भारी पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल आप इधर देख सकते हो, पहला वाला देखो साइन टी, साइन टी का डेरिवेटिव बहुत आसान, आपको पता रहेगा साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, और उसका लैपलास इजीली आ जाएगा। जैसे आपको क्वेश्चन है डी बाई डी टी ऑफ साइन टी, सही है। साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस टी। देखो मैंने डेरिवेटिव ऑफ साइन टी निकाल दिया, साइन टी का डेरिवेटिव निकाल दिया कॉस टी। अब इसका लैपलास, आंसर आसान है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। देखो बहुत आसान है, फंक्शन का डेरिवेटिव और उसका लैपलास। लेकिन ये क्वेश्चन में हम थोड़ा सा फंस जाएंगे, डी बाई डी टी ऑफ साइन टी अपॉन टी। अभी इसका आप लोग डेरिवेटिव निकालो और उसका लैपलास निकालो, लेकिन इसके डेरिवेटिव में प्रॉब्लम है ना, इसका डेरिवेटिव आएगा किससे, u बाई v से, तो आंसर बड़ा आएगा। सही है, जब इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो आंसर बड़ा आएगा, उसका लैपलास आप निकालोगे तो फंस जाओगे। तो इसके लिए अपने पास एक और तरीका है लैपलास ऑफ डेरिवेटिव का। तो क्वेश्चन पहचानने आ गए, एक तरीका है नॉर्मल वाला, देख के पता चल रहा है, हम लोग वैसा नहीं करेंगे। तो अब ध्यान से देखो सॉल्व कैसे करने का है लैपलास ऑफ डेरिवेटिव का, फिर एक एग्जांपल भी लेके बताऊंगा ताकि पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ध्यान से देखो, मैं छोटा सा अज्यूम ले रहा हूं, इफ लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, ये अजम्पशन में ले रहा हूं, प्लीज याद रखो, सही है। देयरफॉर लैपलास ऑफ डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी। अब ध्यान से देखो सेकंड तरीका क्या है, अगर आपको लैपलास ऑफ डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का है तो सॉल्व करने का तरीका क्या है।
सब में पहला डेरिवेटिव के अंदर जो भी फंक्शन है, सेकंड तरीका मैं बता रहा हूं, पहला तरीका तो बता दिया फंक्शन का डेरिवेटिव उसका लैप्लास, लेकिन पहला वाला तरीका कब अच्छा लगता है, जब ये क्वेश्चन क्या रहेगा, सिंपल रहेगा, उसका डेरिवेटिव भी आप आसानी से ले लोगे, लैप्लास इजी रहेगा, एग्जांपल ये बता दिया। लेकिन अगर फंक्शन हार्ड है तो डेरिवेटिव वाला तरीका थोड़ा सा हार्ड लगेगा, तो इससे बचने के लिए एक स्मार्ट तरीका अपने पास, ध्यान से देखो, अगर लैप्लास ऑफ डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का, सॉल्व करने का तरीका, जो भी डेरिवेटिव के अंदर फंक्शन है ना, आप लोग उसका लैप्लास निकाल लो, जो भी डेरिवेटिव के अंदर फंक्शन है आप लोग उसका लैप्लास निकालो। मेरे को पता है एफ ऑफ टी का लैप्लास क्या आएगा, देखो इधर अज्यूम किया मैंने, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अज्यूम किया हुआ है, तो मेरे को पता है इसका लैप्लास का आंसर आएगा एफ ऑफ एस। ध्यान से देखो सॉल्व करने का तरीका, जब भी लैप्लास ऑफ डेरिवेटिव आता है, सॉल्व करने का तरीका, ये जो भी डेरिवेटिव के अंदर है उसको एफ ऑफ टी बोलने का, उसका लैप्लास निकालने का, और जो भी लैप्लास का आंसर है उसको मल्टीप्लाई बाय क्या करने का, एस करने का, एक और चीज करने का, क्या पता है क्या, माइनस एफ ऑफ जीरो का वैल्यू इधर पुटअप करने का, ये है आप लोगों का आंसर। अच्छा, कोई मेरे को पूछेगा सर ये एफ ऑफ जीरो क्या है, ये तो एस मल्टीप्लाई करने का समझ में आ गया, एफ ऑफ एस बोले तो इसका लैप्लास एफ ऑफ जीरो क्या है, तो ये इसको हम लोग ने एफ ऑफ टी बोले ना, इसको हम लोग ने एफ ऑफ टी बोले ना, उसमें टी के जगह पे जीरो डालने का, जो भी आंसर है इधर लिखने का, ये रहेगा पूरा आंसर। तो अगर किसको कंफ्यूजन हो रहा तो मैं इधर लिख लेता, एफ ऑफ जीरो बोले तो क्या है, एफ ऑफ टी एट टी इक्वल टू जीरो, सही है। तो ये तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब इसका एडवांटेज क्या पता है क्या, क्वेश्चन आसान रहा ना तो भी आसान है, क्वेश्चन हार्ड रहा बोले तो ये फंक्शन आसान हो हार्ड हो, ये तरीके से इजीली सॉल्व हो जाता है। जो तरीका पहला वाला था ना, डेरिवेटिव निकालो उसका लैप्लास, वो आसान क्वेश्चन के लिए काम आता है, हार्ड क्वेश्चन आएंगे तो फंस जाएंगे, लेकिन ये वाले तरीके से फंक्शन सिंपल है या फंक्शन हार्ड है, एकदम इजीली सॉल्व हो जाता है। एक बार बता देता हूं, अगर लैप्लास ऑफ डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का है तो बस आपको दो चीजें फाइंड आउट करने का है, एक एफ ऑफ टी का लैप्लास निकाल के इधर रखो, और एफ ऑफ टी में जिधर भी टी जीरो है, टी के जगह पे जीरो डाले, उसका वैल्यू इधर रखो। समझ में आ गया। देखो एक एग्जांपल बता दो, फिर एक हार्ड क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कराता हूं। जैसे आपको बोला गया है लैप्लास ऑफ डी बाई डी टी ऑफ साइन टी, ऑलरेडी फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर चुके, आंसर यह है, बस वेरीफाई भी हो जाएगा। ध्यान से देखो, सब में पहला काम, ये तुम्हारा एफ ऑफ टी है ना, सम आसान है, इसके लिए डायरेक्ट कर रहा हूं, ये तुम्हारा एफ ऑफ टी है, इसका लैप्लास निकालो, इधर लिखो, क्या आएगा, साइन टी का लैप्लास आता है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, सिंपल है, इसके लिए डायरेक्ट बता दो, इसका ना एफ ऑफ टी है, इसका लैप्लास निकाला, इधर लिख दिया। अच्छा, अब इसको क्या करने का, जो भी लैप्लास का आया ना उसको मल्टीप्लाई बाय क्या करने का, एस करने का, इधर है देखो, मल्टीप्लाई बाय एस कर देने का। सब में पहला लैप्लास निकालो, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो, एस कर दो, माइनस ये तुम्हारा एफ ऑफ टी में टी के जगह पे जीरो डालो बोले तो इधर आ जाएगा साइन जीरो, एफ ऑफ टी में टी के जगह पे जीरो डालो तो क्या आ जाएगा, साइन जीरो। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इसका आंसर आएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन जीरो जीरो होता है, आंसर आएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। देखो ये वाले मेथड से भी आया और ये वाले मेथड से भी आ गया, समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। तो ये है हमारा टॉपिक लैप्लास ऑफ डेरिवेटिव। क्वेश्चन कैसे पहचानते मैंने वो बता दिया, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। बस एक हार्ड क्वेश्चन कराता हूं ताकि आप लोगों का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, बढ़ते एक हार्ड क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखो प्लीज। एक एग्जांपल समझ लेते, खाली मैं बता देता हमारा फॉर्मूला क्या है। तो लैप्लास ऑफ डी बाई डी टी एफ ऑफ टी, ये तो अभी हमने समझाया था आपको। इसका आंसर क्या है, फंक्शन का लैप्लास निकालो, मल्टीप्लाई बाय एस करो और माइनस एफ ऑफ जीरो, ये तरीका है। एक एग्जांपल हम लोग क्या कर लेते, समझ लेते, सही है, ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन है फाइंड लैप्लास ऑफ डी बाई डी टी ऑफ साइन टी अपॉन टी। देखो ये हार्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला मेथड काम नहीं करेगा, हम लोग ये मेथड से आगे बढ़ेंगे। और ये मेथड में हमको सिर्फ दो ही काम करने का है, एक एफ ऑफ जीरो का हमको क्या करने का है, लैप्लास निकालने का है, और माइनस हम लोग को क्या करने का है, एफ ऑफ टी में जिधर भी टी है उधर क्या डालने का है, जीरो। तो ये दो काम करने का। तो सब में पहले हम लोग काम करते, लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी अपॉन टी, इसको हम लोग फंक्शन बोल देते हैं। और फटाफट हम लोग क्या करते हैं पता है ना, इसका लैप्लास निकालेंगे और हम लोग एफ ऑफ जीरो भी फाइंड आउट करेंगे। पहला लैप्लास निकालते हैं, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी।
सही है। अच्छा, इसका लैपलास निकालने का तो आप लोग को पता रहेगा कि ये जो क्वेश्चन है लैपलास में डिवीजन बाय टी का क्वेश्चन है। देखो डिनोमिनेटर में डिवीजन बाय टी है, ये ऑपरेटर है। अच्छा, डिवीजन बाय टी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग को पता रहेगा। डिनोमिनेटर में टी है उसको भूल जाओ, ऊपर वाले का लैपलास निकालो। नाउ लैपलास ऑफ साइन टी क्या होता है, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। Therefore, Laplace of sin t upon t डिवीजन बाय t की प्रॉपर्टी के हिसाब से डिनोमिनेटर में t है उसको भूल जाने का, ऊपर वाले का लैपलास, और लैपलास का इंटीग्रेशन लिमिट क्या है s टू इंफिनिटी 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 ds। ये कैसे आया मेरे को, तो भाई डिवीजन बाय t की प्रॉपर्टी से मैंने सॉल्व किया, डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी। समझ में आ गया। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, बहुत आसान है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ s, लिमिट है s टू इंफिनिटी। अब इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, कौन सी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स s। tan इनवर्स इंफिनिटी होता है पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स s। अच्छा, आप लोग को पता रहेगा एक फॉर्मूला है, कौन सा वाला, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय 2। तो अगर मैंने tan इनवर्स x को उधर लेके गया तो क्या होगा, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स s। तो इसका आंसर आएगा cot इनवर्स ऑफ s। ये क्या है, तो ये है तुम्हारा f ऑफ s। f ऑफ s आ गया, एक पार्ट आ गया हमारा। अब बस खाली f ऑफ 0 निकालना है ना। हमारा f ऑफ t क्या है, f ऑफ t क्या है, sin t अपॉन t। तो मेरे को बता f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, sin 0 अपॉन 0। sin 0 0 होता है, अपॉन में 0। अब आप लोग बोलोगे सर आंसर क्या आ रहा है, कैंसिल तो होता नहीं है 0 अपॉन 0, या आंसर इसका हम लोग 0 भी नहीं लिख सकते हैं। प्लीज एक चीज आप लोग याद रखो, शायद आप लोग को पता रहेगा, पूरे मैथमेटिक्स में अगर आपको आंसर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी आता है या 0 अपॉन 0 आता है, ये दोनों को इनवैलिड है, ये दोनों के दोनों इनवैलिड आंसर है मैथमेटिक्स में। कभी भी आपको फाइनल आंसर 0 अपॉन 0 या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सॉल्व करने के बाद आ रहा है, इसका मतलब समझ जाओ ये जो तरीका आप लोग ने इस्तेमाल किया वो तरीका इधर एप्लीकेबल नहीं है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा दूसरे तरीके से। तो अभी ध्यान से देखो, साइन 0 खाली साइन होता ना, सिर्फ एफ ऑफ टी इक्वल टू साइन टी होता, सिर्फ साइन टी, तो मैं बिंदास डाल दिया होता ऐसा, साइन 0 आंसर आ गया 0। लेकिन इधर देखो ना, साइन टी अपॉन टी है बोले तो साइन 0 0 अपॉन 0 ये नहीं चलेगा। तो मैं सेम काम करूंगा लेकिन दूसरे तरीके से, ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, एफ ऑफ 0 बोले तो क्या पता है क्या, टी के जगह पे 0 डालना है, आप लोग याद रखो। एफ ऑफ 0 बोले तो टी के जगह पे 0 डालना है। तो देखो मैं कैसे स्टाइल से डाल रहा हूं। एफ ऑफ 0 देखो, लिमिट टी टेंड्स टू 0 साइन टी अपॉन टी। मेरे को बताओ लिमिट टी टेंड्स टू 0, इसका मतलब क्या पता है ना, टी के जगह पे क्या करो, 0 डालो। बात एक ही है ना, एफ ऑफ 0 बोलो या लिमिट टी टेंड्स टू 0 बोलो, दोनों का मतलब क्या है, टी के जगह पे 0 डालो। देखो मैंने सेम काम किया लेकिन तरीका थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया। अच्छा, आप लोग बोलोगे सर अभी टी के जगह पे 0 डालोगे तो सर वापस वैसे ही वही आने वाला है, साइन 0 अपॉन 0 नहीं। लेकिन आपको एक लिमिट्स की प्रॉपर्टी पता रहेगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, सॉल्व नहीं करने का आंसर आता है 1, ये लिमिट्स की प्रॉपर्टी है। तो देखो अगर मैं डायरेक्ट 0 डालता ना तो आंसर 0 अपॉन 0 फंस गया, लेकिन मैंने लिमिट्स लिया, मतलब वही है, टी के जगह पे 0 डालो। एफ ऑफ 0 भी बोल रहा था टी के जगह पे 0 डालो, इसका भी मतलब टी के जगह पे 0 डालो, लेकिन लिमिट आने से इसका आंसर आ गया, देखो आंसर 1। तो दोनों चीज मेरे पास आ गई है, समझ में आ गया, समझ में आ गया आपको, दोनों चीज मेरे पास आ गई है। एफ ऑफ एस का भी आंसर आ गया और एफ ऑफ टी का भी मेरे पास आंसर आ गया। बस अभी ध्यान से देखो, मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं फाइनल आंसर में। नाउ लैपलास ऑफ डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0। तो लैपलास ऑफ डी बाई डी टी ऑफ साइन टी अपॉन टी इज इक्वल टू क्या होगा मेरे को बताओ, एस। एफ ऑफ एस का आंसर क्या आया है तुम्हारा, कॉट इनवर्स एस, माइनस एफ ऑफ 0 का आंसर कितना आया है, 1 आ गया है। तो ये है मेरा फाइनल आंसर
रिक्वायर्ड लैपलास ट्रांसफॉर्म। समझ में आ गया? तो प्लीज याद रखो, ये वाला एग्जांपल मैंने क्यों लिया पता है क्या? आप ज्यादातर देखोगे ना लैपलास ऑफ डेरिवेटिव में बहुत ज्यादा चांसेस है ये टाइप का क्वेश्चन आता है। अच्छा, अगर चेंज हुआ तो क्या चेंज होगा पता है? साइन इधर है ना 2t अपॉन 2t आएगा, 3t अपॉन 3t आएगा। ओके, तो ये है आप लोगों का टॉपिक लैपलास ऑफ डेरिवेटिव। समझ में आ गया? पक्का? तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। शुरुआत में मैंने बताया था क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर मैंने आपको बताया उसको सॉल्व करने का तरीका। दो मेथड बताया, मेथड 1, मेथड 2। मेथड 1 में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये मेथड 2 अच्छा है। और फिर हमने एग्जाम्पल भी सॉल्व करे। समझ में आ गया? तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट लेक्चर में कोई और वीडियो के साथ। अगर आपको लैपलास के और टॉपिक सीखने का है तो मेरे प्लेलिस्ट, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, वहां पे आपको मिल जाएंगे सारे लैपलास के इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलो, थैंक यू, बाय, टेक केयर।